नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। साइंस क्लास 10 चैप्टर 10 प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन अभ्यास के प्रश्न उत्तर। इस वीडियो में आप चैप्टर 10 के अभ्यास के जितने प्रश्न हैं सभी का हल और उत्तर मिलेगा। तो देखिए अभ्यास का पहला प्रश्न, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। तो यहाँ चार ऑप्शन दिए हैं और इसमें से कौन प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। तो जल प्रयुक्त किया जा सकता, कांच भी प्रयुक्त किया जा सकता, प्लास्टिक, मिट्टी नहीं प्रयुक्त की जा सकती क्योंकि यह पारदर्शक नहीं है। लेंस बनाने के लिए पारदर्शक पदार्थ की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है दूसरा, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। किसी बिंब का यानी किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। तो इसका जो आंसर है डी सही है। दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच, यदि दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच वस्तु को रखा जाए तो प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 3, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें। चार ऑप्शन है तो इसका वी सही है। फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर यदि हम रखेंगे तो जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा समान साइज का होगा, उल्टा भी होगा। और देखिए अगला प्रश्न चौथा क्या है, किसी गोली दर्पण तथा किसी पतले गोली लेंस दोनों की फोकस दूरियां ऋण 15 सेमी हैं। दर्पण तथा लेंस संभवतः है। किसी गोली दर्पण तथा किसी पतले लेंस दोनों की फोकस दूरियां क्या है, -15 सेमी। दर्पण, लेंस तथा लेंस संभवतः है तो दोनों क्या है, अवतल है। दोनों क्या है, क्योंकि दोनों की फोकस दूरियां माइनस में होती हैं तो इसका आंसर है दोनों अवतल। अगला प्रश्न देखिए पांचवा, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हों आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण है। तो इसमें भी चार ऑप्शन है तो इसका जो उत्तर है ये डी सही है, या तो समतल अथवा उत्तल। ठीक, तो इसका उत्तर क्या है, समतल अथवा उत्तल दर्पण होगा। अगला है छठवां प्रश्न, किसी शब्दकोश डिक्शनरी में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो इसका आंसर जो है 5 सेमी फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस है, सी सही है आंसर। और अगला प्रश्न 7, 15 सेमी फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण का उपयोग करके हम किसी बिंब का सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं। बिंब का दर्पण से दूरी का परिसर रेंज क्या होना चाहिए। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, प्रतिबिंब बिंब से बड़ा है अथवा छोटा। इस स्थिति में प्रतिबिंब बनने का एक किरण आरेख बनाइए। तो देखिए यहाँ पर अवतल दर्पण के सामने प्रतिबिंब सीधा तभी बनेगा जब उस बिंब को अर्थात वस्तु को फोकस दूरी और दर्पण के ध्रुव के बीच रखी जाती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं बिंब का दर्पण से दूरी का जो परिसर होगा वह 0 से लेकर के 15 सेमी होगा। 0 से लेकर 15 सेमी होगा ये जो इसका परिसर रेंज होगा। यानी यदि वह फोकस और ध्रुव के बीच है तब उससे हम सीधा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। अब बात आती है प्रतिबिंब की प्रकृति। तो प्रतिबिंब सीधा होगा तथा आभासी होगा, सीधा और
आभासी, यानी आभासी का अर्थ होता है जिसे हम पर्दे पर नहीं ले सकते हैं। अब बात है प्रतिबिंब बिंब से बड़ा अथवा छोटा, तो प्रतिबिंब बिंब यानी वस्तु से बड़ा होगा। क्या होगा? बड़ा होगा। अब एक है, इस स्थिति में प्रतिबिंब बनने का एक किरण आरेख बनाइए। तो यह है आपके सामने किरण आरेख, यह है किरण आरेख। यहाँ पर देखिए यह फोकस है, ये ध्रुव, इसके बीच में वस्तु रखी हुई है और एक किरण जो समांतर जाती है फोकस से लौटती है और जो इस पर 90 अंश पर वक्रता केंद्र से होकर जाती है उसी से लौटती है। तो इनको बढ़ाने पर ये यहाँ पीछे मिलेगी और इसका आभासी सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होगा जो कि वस्तु से बड़ा है। तो ये है उसका किरण आरेख। अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 8, निम्न स्थितियों में प्रयुक्त दर्पण का प्रकार बताइए। ए, किसी कार का अग्रदीप हेडलाइट। बी, किसी वाहन का पार्श्वपश्च दृश्य दर्पण। सौर भट्ठी। अपने उत्तर के कारण सहित पुष्टि कीजिए। तो देखिए एक आंसर, किसी कार के अग्रदीप हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है और बल्ब को दर्पण के मुख्य फोकस पर फिट किया जाता है। बल्ब को कहाँ फिट किया जाता है? दर्पण के मुख्य फोकस पर फिट किया जाता है, जिससे प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तित होकर एक समांतर प्रकाश पुंज बनाती हैं, जिससे रात में दूर तक दिखलाई देता है। दर्पण, अवतल दर्पण इस प्रकार का होता है। ये आपका अवतल दर्पण है और इसका यहाँ मुख्य फोकस है। बल्ब को यहीं फिट करते, इस प्रकार फिट करते हैं कि मुख्य फोकस से जो प्रकाश किरणें चलती हैं वो दर्पण से टकराकर समांतर हो जाती हैं। तो एक प्रकाश पुंज हमें समानांतर बनता है, जिससे रात में दूर तक दिखलाई देता है। अब देखिए इसके बी का आंसर, किसी वाहन का पार्श्वपश्च दृश्य दर्पण का उत्तर। अब देखिए बी का आंसर, किसी वाहन का पार्श्वपश्च दृश्य दर्पण के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उत्तल दर्पण बाहर की ओर उभरा होता है। उत्तल दर्पण क्या होता है? बाहर की ओर उभरा होता है, जिससे उसका दृष्टि क्षेत्र बढ़ जाता है। उसका जो दृष्टि क्षेत्र है वह बढ़ जाता है और वाहन चालक को पीछे के हिस्से का सीधा प्रतिबिंब प्राप्त हो जाता है और वाहन चलाने में आसानी होती है। किसी वाहन का पार्श्वपश्च दृश्य दर्पण के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उत्तल दर्पण बाहर की ओर उभरा होता है, वक्र होता है, जिससे उसका दृष्टि क्षेत्र, देखने का जो क्षेत्र है, बढ़ जाता है और वाहन चालक को पीछे के हिस्से का सीधा प्रतिबिंब प्राप्त हो जाता है और वाहन चलाने में आसानी हो जाती है। क्योंकि उत्तल दर्पण इस प्रकार का होता है तो पीछे का जो हिस्सा होता है वो आसानी से दूर तक ड्राइवर जो होता है, चालक होता है, देख लेता है। अगला आंसर सौर भट्ठी का देखिए। तो देखिए सी का आंसर, सौर भट्ठी में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सौर भट्ठी में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है क्योंकि सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं। सूर्य से आने वाली जो प्रकाश किरणें होती हैं दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं और दर्पण से परावर्तित होकर फोकस पर रखे वस्तु को उचित तापमान प्रदान करती हैं। अगला प्रश्न 9, किसी उत्तल लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया गया है, क्या यह लेंस किसी बिंब का पूरा प्रतिबिंब बना पाएगा? अपने उत्तर की प्रयोग द्वारा जांच कीजिए, अपने प्रेक्षणों की व्याख्या कीजिए। तो देखिए उत्तर, हाँ, यदि किसी उत्तल लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया जाए तो भी उत्तल लेंस किसी बिंब वस्तु का पूरा प्रतिबिंब बनाएगा। यानी लेंस का आधा भाग काले कागज से ढकने के बाद भी उत्तल लेंस किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब बनाएगा। अब देखिए इसका किरण आरेख और प्रेक्षणों की व्याख्या। ये है उत्तल लेंस जिसका आधा भाग काले कागज से ढक दिया गया है। एक वस्तु 2f दूरी से कुछ दूरी पर ए बी रखी है। अब यहाँ से देख रहे हैं एक समांतर किरण जा रही है,
जो फोकस से गुजरती हुई आगे निकल रही है और एक दूसरा यहाँ से प्रकाश किरण निकल रही हैं जो उसके प्रकाशित केंद्र से सीधे निकल जाती हैं, और दोनों को यदि हम आगे बढ़ाएंगे तो उसका ए बी का उल्टा और छोटा प्रतिबिंब हमें प्राप्त होगा। तो आप देख रहे हैं कि आधा ढका हुआ, तब भी लेंस ए बी का पूरा प्रतिबिंब यहाँ दिखा रहा है। चित्र में एक उत्तल लेंस के आधे भाग को काले कागज से ढका गया है। लेंस के सामने एक बिंब वस्तु स्थित है जिसका वास्तविक छोटा तथा उल्टा प्रतिबिंब लेंस की दूसरी ओर बना है। अगला प्रश्न 10। 5 सेमी लंबा कोई बिंब अर्थात वस्तु 10 सेमी फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस उत्तल लेंस से 25 सेमी दूरी पर रखा जाता है। प्रकाश किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, साइज तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो देखिए प्रकाश किरण आरेख, यह है प्रकाश किरण आरेख। यहाँ पर एक 5 सेमी लंबा एक वस्तु है जिसकी फोकस दूरी कितनी है? फोकस दूरी 10 है। इसकी फोकस दूरी क्या है? 10 सेमी है। और अभिसारी लेंस अर्थात उत्तल लेंस से 25 सेमी दूरी पर रखा जाता है। इस वस्तु को यहाँ से इसकी जो दूरी है ये कितना है? 25 सेमी है। और हमें ज्ञात करना है स्थिति, यानी प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, कितनी दूरी बन रहा है। तो यहाँ है, ये हमें ज्ञात करना है। साइज इसकी क्या है तथा प्रकृति भी ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो बिंब की लंबाई अर्थात एच जो दिया है वह 5 सेमी है और फोकस दूरी एफ 10 सेमी है और ये 25 सेमी दूरी पर रखा है, यानी यू लेंस से वस्तु की दूरी u बराबर -25 सेमी है। हमें v स्थिति यानी v लेंस से वस्तु की दूरी ज्ञात करनी है। उसके बाद साइज यानी यस दिया, यस डैश हमें ज्ञात करना है और प्रकृति इसकी क्या है। तो प्रकृति आप देख रहे हैं ये क्या है? उल्टा है, वास्तविक और उल्टा है। तो पहले देखते हैं इसका लेंस से कितनी दूरी है। तो हम जानते हैं इसके लिए जो सूत्र होता है 1/v एफ बराबर 1/v 1/u माइनस, अब यहाँ पर हम मान रखते हैं 1/f का मान 10 है, v निकालना है, u क्या है? -25 है। तो यहाँ पर सरल करेंगे तो ये हम इधर लाते हैं 10, ये हो जाएगा 1/v, ये माइनस प्लस हो जाएगा और इसको पक्षांतर करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा 1/v, इसको पक्षांतर करके इस साइड में लिखते थे 1/10 माइनस हो जाएगा, इधर आएगा तो 1/25 और ये सरल करेंगे तो मिल जाएगा हमें 50, इसका लस होगा तो ये होगा 5, ये हो जाएगा 2, ये 1/1 जो v होगा वो मिलेगा 3/50। यहाँ से v निकालना चाहेंगे तो v हमें मिल जाएगा, v बराबर हो जाएगा 50/3, तो ये हो जाएगा 16.66, इसको लिख सकते हैं 16.7 सेमी। तो ये प्रतिबिंब की जो दूरी होगी लेंस के दूसरी तरफ प्लस है, दूसरी तरफ होगी और 16.7 सेमी। अब हमें निकालना है साइज, इसकी साइज निकालनी है। तो हम जानते हैं कि यम आवर्धन बराबर होता है एच डैश, यानी प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई बराबर होता है v
प्रतिबिंब की दूरी, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी और बटे वस्तु की दूरी। तो यहाँ पर हमें यच निकालना, यच डैश निकालना सारी। तो यच डैश बराबर हो जाएगा v बटे u इंटू यच, ये यच है इधर जाएगा। अब यहाँ हम मान रखेंगे, v का मान कितना है इस रूप में लिख दें हम 50/3 और ये 25 माइनस, ये 25 माइनस है यहाँ पर, और यच की जो वैल्यू है 5 है। तो जब इसको हम निकालेंगे, सरल करेंगे, तो 50/3 गुणे 25 और ये 5 कहाँ है, ऊपर है, ये माइनस, ये ऐसे होगा। तो ये हो जाएगा, इससे काटेंगे तो 50, इससे काटेंगे तो आ जाएगा 5 और ये 15, और यहाँ से जब इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 3 नीचे और ऊपर क्या आ जाएगा 10, और हमें यदि डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3.33 सेमी। सारी ये माइनस आएगा क्योंकि यहाँ माइनस है, तो यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ भी माइनस आएगा। माइनस ये दर्शाता है कि क्या है, प्रतिबिंब उल्टा है, प्रतिबिंब क्या है, उल्टा है। और ये इसकी जो साइज होगी, इसकी जो साइज होगी वो कितनी होगी, साइज होगी -3.3 सेमी, इसकी जो साइज होगी, यानी छोटी साइज है। तो ये क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब है, वास्तविक है, छोटा है, ये है छोटा है और उल्टा है, ये है इसका आंसर। यानी इतनी दूरी बनेगा, साइज ये है, वास्तविक, छोटा और उल्टा। तो देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न 11, 15 सेमी फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेमी दूरी पर बनाता है। बिंब लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है, किरण आरेख खींचिए। यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए किरण आरेख, यहाँ 15 सेमी फोकस दूरी का, इसकी फोकस दूरी क्या है अवतल लेंस की, 15 सेमी है, 15 सेमी फोकस दूरी है। किसी बिंब का प्रतिबिंब, ये प्रतिबिंब यहाँ पर वस्तु यहाँ है और ये प्रतिबिंब बन रहा है, इसकी दूरी कितनी है, 10 सेमी है। कितना है, 10 सेमी है। बिंब लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है, हमें ये ज्ञात करना है कि यह कितनी दूरी पर, ये जो वस्तु है, बिंब है, वह कितनी दूरी पर है, अर्थात v हमें u निकालना है, u निकालना है। तो दिया क्या क्या है, अवतल लेंस की फोकस दूरी, अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस होती है -15 सेमी, और प्रतिबिंब लेंस से 10 सेमी, यानी प्रतिबिंब की लेंस से दूरी है v बराबर -10 सेमी है, और हमें ये u निकालना है, u निकालना है, यानी लेंस से बिंब की दूरी, वस्तु की दूरी हमें ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं इसका जो सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अब यहाँ हम मान रखेंगे 1/-15, और ये है v का मान -10, और u निकालना है, पक्षांतर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा -1/15, ये 10 प्लस हो जाएगा 1/10 माइनस 1/u, और इसको हम सरल करेंगे ये, तो ये आ जाएगा, इसका लस लेंगे 30 आएगा, और ये -2 + 3 या और बराबर 1/u माइनस के साथ, ये आ जाएगा या 1/30, ये सरल करेंगे तो 1/30 बराबर -1/u, और इसको निकालेंगे, u इधर कर देंगे, त्रिय गुणा कर देंगे, 30 इधर चला जाएगा, तो u बराबर -30 सेमी, -30 सेमी। तो बिंब लेंस से कितने दूरी पर स्थित है, बिंब लेंस से 30 सेमी दूरी पर स्थित है। यही इसका क्या है, आंसर है। अगला प्रश्न, प्रश्न 12, 15 सेमी फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब 10 सेमी दूरी पर रखा है।
प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो देखिए हल, 15 सेमी फोकस दूरी का उत्तल दर्पण है, यानी एफ जो दिया है वह 15 सेमी दिया है। बिंब 10 सेमी दूरी पर रखा है, यानी दर्पण से बिंब वस्तु की दूरी u से दर्शाते हैं। ये कितना है 10 सेमी, माइनस u माइनस लिया जाता है, यह है 10 सेमी। अब प्रतिबिंब की स्थिति, यानी दर्पण से प्रतिबिंब कहाँ स्थित है, यानी v हमें निकालना है। तो देखिए अब प्रकृति ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं दर्पण के लिए 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। और यहाँ पर ये 15 है और ये है v निकालना है, ये -10 है। और इसको हम लिख सकते हैं या 1/15 बराबर 1/v माइनस 1/10। और हम इसको पक्षांतर करेंगे तो इधर आएगा, तो या हम इसको लिख सकते हैं या 1/15 धन 1/, इधर प्लस हो जाएगा 1/v। और सरल करेंगे लस कितना आएगा 30, 2 + 3 1/v और ये आ जाएगा 5/30 बराबर 1/v। और हम यदि यहाँ से तिरे गुणा करें तो 5v बराबर 30 या v बराबर 6 सेमी आएगा। यानी जो वस्तु यहाँ प्लस है, v का मान प्लस है, तो प्रतिबिंब दर्पण से पीछे बनेगा, दर्पण से पीछे 6 सेमी दूरी पर बनेगा, दर्पण से पीछे 6 सेमी पर बनेगा और सीधा बनेगा। आभासी और सीधा बनेगा, ये इसकी प्रकृति, आभासी और सीधा। अगला प्रश्न 13, एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है, इसका क्या अर्थ है। तो हम जानते हैं कि आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई बटे बिंब की लंबाई, यानी वस्तु की लंबाई। और ये +1 है, ये क्या है +1 है। तो सीधा सीधा अर्थ है जो प्रतिबिंब बना है वह वस्तु की लंबाई के बराबर है, यानी वस्तु की लंबाई के बराबर ही प्रतिबिंब बन रहा है और सीधा है और आभासी, यानी प्रतिबिंब जो बन रहा है वो आभासी है, सीधा है, वस्तु की लंबाई के बराबर है। देखिए अगला प्रश्न 14, 5.0 सेमी लंबाई का कोई बिंब 30 सेमी वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेमी दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ बिंब अर्थात वस्तु की जो लंबाई है, लंबाई h कितना दिया है 5.0 सेमी। और वक्रता त्रिज्या जो दर्पण की r है वो क्या है 30 सेमी है। उत्तल दर्पण के सामने 20 सेमी दूरी पर रखा गया है, यानी दर्पण से वस्तु की दूरी u से दर्शाते हैं, यह है 20 सेमी, माइनस में लिया जाता है u। हमें स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति यानी दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी v ज्ञात करना है। प्रकृति क्या है साइज माने h' हमें ज्ञात करना है। तो पहले हम निकालें उत्तल दर्पण की फोकस दूरी। तो फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो 30/2 अर्थात 15 सेमी। अब हम जानते हैं दर्पण के लिए होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। हमें यही निकालना भी है यहाँ पर स्थिति। तो 1/15 1/v प्लस
1/-20। तो पक्षांतर करेंगे, पहले इसको सरल किया जाए तो ये 1/b, ये -1/20 हो जाएगा। और पक्षांतर करेंगे तो ये आ जाएगा 1/15 + 1/20 बराबर 1/v। अब यहाँ से 1/b जो होगा वो हो जाएगा, ल से कितना होगा इसका 60 होगा। तो 60 4 यहाँ पर होगा और यहाँ कितना होगा, और ये 3 होगा, यानी 1/v बराबर 60/60, या v बराबर हो जाएगा या v बराबर होगा 60/7। इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 8, यहाँ लिखते हैं 8.57, या इसको लिख सकते हैं 8.6 सेमी। यह है प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी स्थिति, और ये धनात्मक है। ये क्या है, धनात्मक है। धनात्मक का अर्थ होगा जो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण से पीछे, दर्पण से पीछे बनेगा, आभासी बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। तो ये हो गई इसकी प्रकृति, इसकी क्या हो गई, प्रकृति। अब हमें निकालना है साइज। तो हम जानते हैं आवर्धन यम बराबर होता है H/H बराबर v, दर्पण के लिए बराबर -v/u। और यहाँ हमें H निकालना है तो H बराबर हो जाएगा यहाँ से -v/u इंटू H/H होता है, यानी प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। तो यहाँ में H' यानी साइज, प्रतिबिंब की साइज निकालनी, प्रतिबिंब की साइज निकालनी है तो हो जाएगा H यहाँ हो जाएगा। और यहाँ पर v का जो मान है 8.6 है, और u का मान -20 है, और ये कितना है 5 है। और इसमें यदि ये प्लस हो जाएगा 8.6 × 5/20, और जब हम इसको सरल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2.15 सेमी, यानी 2.2 सेमी। ये है साइज, प्रतिबिंब की साइज है, यानी प्रतिबिंब जो बनेगा वो आभासी, सीधा, दर्पण के पीछे और छोटा बनेगा। अगला प्रश्न 15, 7.0 सेमी साइज का कोई बिंब अर्थात वस्तु 18 सेमी फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने 27 सेमी दूरी पर रखा गया है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखें कि उस पर वस्तु का स्पष्ट फोकसित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके। प्रतिबिंब का साइज तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। यहाँ बिंब की जो साइज है, बिंब की साइज H से दिखाते हैं, 7.0 सेमी है, और अवतल दर्पण है तो इसकी फोकस दूरी माइनस होती तो 18 सेमी है, 18 सेमी, और जो वस्तु है बिंब है 27 सेमी दूरी पर रखी गई है, जिसे U से दर्शाते हैं कि -27 सेमी। और यहाँ है पर्दे पर रखें, यानी हमें V ज्ञात करना है, उसी जगह पर्दा होगा जिस पर स्पष्ट फोकसित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके। और निकालना प्रतिबिंब की साइज H', यानी प्रतिबिंब की लंबाई निकालनी है। तो देखिए हम जानते हैं 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। यहाँ ऋण 1/18 है, V हमें ज्ञात करना, प्लस 1/27। पक्षांतर करेंगे इसको, या हम लिख सकते हैं इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा,
नहीं, एक बार इसको थोड़ा सा और सरल करते हैं। ये हो जाएगा -1/18 1/v माइनस 1/27। इधर करेंगे, इसको इधर लाते इसको इधर ले चलते हैं, तो ये आ जाएगा 1/v माइनस, ये हो जाएगा 1/18 प्लस और माइनस 1/27। और यहाँ पर इसको सरल करेंगे तो इसका लॉस आएगा 54, तो 18 तियाँ 54, ये 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 1/54 और ये या -1/v माइनस 1/v या v बराबर हो जाएगा माइनस इधर करते 54 सेमी। तो यानी जो v का मान आया है वो माइनस में आया है यहाँ पर। तो जिधर वस्तु है प्रतिबिंब उधर ही बनेगा, जिधर वस्तु रखी प्रतिबिंब उधर ही बनेगा। और उसकी जो दूरी होगी पर्दे की जो दूरी होगी यह होगी 54 सेमी दूरी पे, यानी इतने सेमी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक बनेगा क्योंकि माइनस है, वास्तविक बनेगा। और क्या बनेगा? उल्टा बनेगा। क्या बनेगा? उल्टा। अब इसकी साइज हमें निकालनी है, वास्तविक, उल्टा और साइज ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि यम बराबर आवर्धन, दर्पण की आवर्धन बराबर होता है यच डैश बटे यच, यानी प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई बराबर माइनस v बटे u, यानी दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी बटे दर्पण से वस्तु की दूरी। यहाँ हमें निकालना है यच डैश, यानी प्रतिबिंब की साइज, तो यच डैश से दर्शाया जाता है, तो -v बटे u इंटू यच। और यहाँ पर ये -v का मान कितना है? यहाँ पर 54 दिया है, 54 यहाँ पर आया है और माइनस में है तो इसको हम माइनस कर देते हैं। और ये है -27, ये हो गया -27। यच कितना है? 7 है। तो देखिए ये माइनस प्लस हो जाएगा और फाइनली ये कितना आएगा? 27 से इसको काटेंगे, माइनस ही आएगा, 27 से काटेंगे 2 आएगा और 2 का इसमें गुणा करेंगे तो 14 आएगा सेमी। यानी वास्तविक उल्टा और वस्तु से प्रतिबिंब जो होगा वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा। ये साइज है, अर्थात जो प्रतिबिंब बनेगा वह बड़ा बनेगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 16, उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -2.0 डायोप्टर है, यह किस प्रकार का लेंस है? यहाँ पर लेंस की जो क्षमता है उसे P से दर्शाते हैं, ये दिया है -2.0 डायोप्टर। अब हमें लेंस की फोकस दूरी यानी F हमें ज्ञात करना है। तो देखिए हम जानते हैं कि P बराबर होता है 100/F, ये सूत्र होता है। और यहाँ से F करेंगे तो F निकालना चाहेंगे तो F बराबर हो जाएगा 100/P। और यहाँ 100 और P की वैल्यू कितना है? 2.0 माइनस के साथ, और ये सरल करेंगे तो -50 सेमी आ जाएगा, -50 सेमी। तो माइनस आ गया, तो यह है जो है लेंस है वो अवतल लेंस है। कौन सा लेंस है? अवतल लेंस है। ये कौन सा लेंस है? अवतल लेंस है। देखिए प्रश्न 17, कोई डॉक्टर +1.5 डायोप्टर क्षमता का संशोधक लेंस निर्धारित करता है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, क्या निर्धारित लेंस अभिसारी अथवा अपसारी? तो यहाँ पर जो 17 वाले में P का मान है +1.5 डायोप्टर, और इसमें भी फोकस दूरी ज्ञात करना, लेंस की फोकस। तो F बराबर सीधे हम यहाँ से लेंगे 100/कितना P, और यहाँ 100/1.5। तो जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा
10 का गुणा कर देंगे और ये आ जाएगा, इसमें हम जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 66.66 सेमी। 66.66 सेमी, तो हम इसको लिख सकते हैं 66.7 सेमी। और ये प्लस आ गया तो ये है अभिसारी लेंस है। कौन सा लेंस है? अभिसारी, यानी उत्तल लेंस है। अभिसारी लेंस है, अभिसारी लेंस है अर्थात उत्तल लेंस है। नमस्कार।